साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। आज बात करेंगे झगड़ालू चीन की। वो झगड़ालू चीन जो किसी की भी जमीन में जाकर कब्जा करने की तैयारी करता है और जब कोई रोकता है तो कहा जाता है आंख दिखाया रहा है। और 100 साल पूरा होने पर जिनपिंग ने यह बताया अपने देश को कि किस तरह से दुनिया में वो अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं। और तभी जिनपिंग ये कह रहे थे कि अगर दुनिया के किसी देश ने आकर के चीन पे कब्जा करने की कोशिश की तो उसे जवाब दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि जिनपिंग ये बता दें कि उनके इतिहास में क्या किसी ने चीन पर कब्जा किया है, क्या चीन कभी गुलाम रहा है। सवाल यह है कि ये सब कुछ डर दिखाता है। जिनपिंग डर चुके हैं, चीन डर चुका है, क्योंकि उनको ये पता है कि दुनिया की घेरेबंदी शुरू हो चुकी है चीन के खिलाफ। और अब चीन एक और पैंतरा आजमा रहा है दुनिया को डर दिखाकर। ग्रेट वॉल ऑफ उस दीवार का जिक्र यहां पर किया जा रहा है जो फौलादी दीवार है जिनपिंग की, और उसी का जिक्र करते हुए पूरी दुनिया को डराने की कोशिश जिनपिंग कर रहे हैं। और आज 5 के प्रहार में वही बड़े सवाल होंगे कि क्या चीन मान के चलें कि डर गया है, चीन जिसको लग रहा है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, और क्या अब दुनिया ड्रैगन का हिसाब करेगी। पहला सवाल यही है कि दुनिया को धमका रहा है जिनपिंग, और जिनपिंग का हिसाब और इलाज क्या दुनिया करेगी। दूसरा सवाल, क्या चीन और सीपीसी पर जिनपिंग की पकड़ कमजोर हो गई है, जो अपने देश को वो बता रहे हैं कि दुनिया में अब हम किस तरह से शक्तिशाली हैं, और दुनिया को धमकी देने पर उतर आए हैं घमंडी जिनपिंग। तीसरा सवाल, दुनिया को धमकाकर कोरोना जांच से क्या बचने की कोशिश है, क्या ये एक पैंतरेबाजी है। चौथा सवाल आज होगा कि ये जो कोशिश है दुनिया को धमकाने के पीछे जिनपिंग का मकसद क्या है। क्या जिनपिंग को ऐसा लगता है कि वो सबसे ऊपर है और दुनिया के बाकी जो मुल्क हैं उनका कोई भी वर्चस्व नहीं है, सबको धमका करके क्या हासिल करना चाहते हैं जिनपिंग। पांचवा सवाल, क्या विस्तारवादी नीति पर धमकी का पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं जिनपिंग। इन सवालों के जवाब तलाशेंगे शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। माओ सूट में कोरोना किंग का धमकीबाज अवतार। दुनिया को जिनपिंग की फौलादी दीवार वाली धमकी। ड्रैगन की गुस्ताखी का दुनिया करेगी हिसाब। जमीन हड़प नीति के झंडा बरदार ड्रैगन ने अब दुनिया को धमकाने के लिए नया ड्रामा रचा है। दुनिया को ललकारने के लिए शी जिनपिंग ने बड़ा स्वांग रचा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जश्न मनाना नहीं था, उसका मकसद था दुनिया को जंग का डर दिखाना, ललकारना और जंग का खौफ दिखाना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने तियानमेन चौक पर 100वीं वर्षगांठ मनाई। चीन के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख शी जिनपिंग इस समारोह में माओ सूट पहनकर आए। माओ से तुंग स्टाइल में जैकेट पहनकर शी जिनपिंग ने कहा कि अगर कोई विदेशी ताकत हमें आंख दिखाने की कोशिश करती है तो उसे चीन के 1 अरब 40 करोड़ लोगों से सामना करना होगा। हमने कभी किसी दूसरे देश के लोगों को परेशान, उत्पीड़ित या अपने अधीन नहीं किया है, ना ही हम कभी ऐसा करेंगे। वहीं चीन विदेशी ताकतों को चीन के लोगों को परेशान, उत्पीड़ित करने या अपने अधीन नहीं करने देगा। अगर किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो उसे 1 अरब 40 करोड़ से अधिक चीनी लोगों की फौलाद की विशाल दीवार से टकराना होगा। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक माओ से तुंग के स्टाइल को अपनाकर जिनपिंग ने लोगों को बता दिया कि वो नए माओ हैं। चीन की विस्तारवादी नीतियों की वजह से कई देश परेशान हैं। भारत, जापान, ताइवान, भूटान जैसे देश इसकी नजीर हैं। और अब कोरोना का सबसे पहले चीन में सामने आना और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेना एक ऐसा रहस्य है जिसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। ऐसे में शक की सुई जिनपिंग पर है। हद तो तब हो गई जब सभी पड़ोसियों को परेशान करने वाला चीन कह रहा है कि वो किसी को परेशान नहीं करता।
अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए चीनी लोगों के महान संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति और असाधारण क्षमता को कम करके नहीं आंकना चाहिए। हमें राष्ट्रीय रक्षा और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में तेजी लानी चाहिए। दूसरों की जमीन पर नापाक नजर रखने वाले चीन के मुखिया जिनपिंग ने भरी महफिल में झूठ बोला कि चीन दूसरे देशों पर अत्याचार नहीं करता। आपको बता दें कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और अमेरिका के दखल पर उसे मिर्ची लगती है। भारत से चीन का तनाव किसी से छिपा नहीं है। हाल ही में लद्दाख के दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साफ साफ कह चुके हैं कि भारत आंख दिखाता नहीं, लेकिन आंख दिखाने वालों को सबक सिखाना जानता है। बहनों भाइयों, कोई यह सोचे कि हम किसी को आंख दिखा कर डरा देंगे। मुझे अपने सेना की शौर्य और पराक्रम पर विश्वास है। आंख दिखाने वालों को माकूल जवाब देने की कुव्वत भी हमारे देश की सेना के जवानों के अंदर है। हम न किसी को आंख दिखाना चाहते हैं, न किसी का आंख दिखाना हमें मंजूर है। आखिर पार्टी की वर्षगांठ पर जिनपिंग को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या जिनपिंग ने ऐसा चीन और कम्युनिस्ट पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए किया? क्या लंबे शासन ने पार्टी पर जिनपिंग की पकड़ को कमजोर किया है? ऐसे में कार्यक्रम में आक्रामक रुख अपनाकर अपनी छवि सुधारने के लिए जिनपिंग ने ऐसा किया, या फिर चीन दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो सबसे ताकतवर हो गया है? ये तो साफ है कि पिछले कुछ सालों में चीन की वजह से दुनिया के सामने कई ऐसी समस्याएं सामने आई जिसका समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा, जिसमें कोरोना भी एक है। इस वजह से चीन पर दुनिया का दबाव बढ़ा है। ऐसे में चीन दुनिया को धमकाकर ये जताना चाहता होगा कि उसे टकराने की कोई जरूरत ना करे और उसके किए का उसे दंड ना मिले। क्या दुनिया में अलग थलग होने से बचने और कार्रवाई ना हो, इसके लिए चीन दुनिया को धमकी दे रहा है? सवाल उठता है, क्या दुनिया इस गुस्ताखी के लिए चीन को सबक सिखाएगी? धमकीबाज जिनपिंग पर करेंगे आज 5 का प्रहार। तो चीन हो या पाकिस्तान, इन दोनों का पक्का इलाज जरूरी है, क्योंकि ये दोनों सिर्फ एक काम करते हैं। वो क्या करते हैं? गीदड़ भपकी करते हैं। चीन जो गीदड़ भपकी करता है पूरी दुनिया को ललकार देता है, और पाकिस्तान चीन के नक्शे कदम पर चल करके भारत को ललकारता रहता है। लेकिन सवाल तो यही है कि ये दोनों जो ये कहते हैं कि हमारी जमीन पर अगर कोई आएगा, रे आपकी जमीन पर आ कौन रहा है? सवाल तो ये, आपके 100 साल पूरे हुए, ठीक है, जश्न मनाइए, दुनिया को धमकी क्यों दी जा रही है? मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मेरे साथ इस वक्त मेजर गौरव आर्या जुड़ चुके हैं, सीनियर कंसल्टिंग एडिटर, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। संजीव उनियाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुनील चोपड़ा जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विवेक श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक, और सुजाता पॉल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन वो तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूं कि जब चीन में जश्न मन रहा था तो जश्न के पीछे जिनपिंग की कौन सी चाल थी? जिनपिंग की चाल थी दुनिया को धमकाने की। ये है झगड़ालू चीन, ये है झगड़ालू जिनपिंग, जिसको बात बात में सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट समझ में आती हो। ये देखिए, ये जो ये शक्ति प्रदर्शन है, ये अपने देश के लिए नहीं था। ये समझिए इसके पीछे की मंशा क्या थी चीन की? इसके पीछे चीन की मंशा थी दुनिया को ये बताने की कि हवा से हम जवाब देंगे, जमीन से हम जवाब देंगे, और इसीलिए वो बार बार ये कह रहा था कि हमें आंख दिखाने वालों को हम सबक सिखाएंगे। ये है वो शक्ति प्रदर्शन जिसकी शुरुआत जब चीन ने की, तो उसके पीछे वो भाषण जो जिनपिंग का सामने आया, उसमें उसकी सारी मंशा नजर आ रही थी। ये वो प्रदर्शन ड्रैगन का था जो दुनिया को बता रहा था कि हमसे डर जाओ, क्योंकि हमारे पास क्या है सैन्य शक्ति के तौर पर, ये हम आपको बता रहे हैं। और ये वो तस्वीरें हैं जो शायद इस वक्त लोगों को ये समझना चाहिए कि चीन जो कदम उठाता है उसके पीछे उसकी मंशा क्या होती है। जरा मैं एक और आपको तस्वीर दिखाती हूँ। चीन जो ये कह रहा है कि हमारे पास लोगों की फौज है, हमारी जो जनता है वो फौज है। ये देखिए, ये ग्रेट वॉल ऑफ स्टील की जो बात चीन कर रहा है, ये है वो ग्रेट वॉल ऑफ स्टील, यानी कि ये जो लोग हैं, जो चाइनीज हैं, जो चीन की जनता है, वहां की आवाम है, उसका इस्तेमाल चीन करने की बात कर रहा है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि चीन के जो इरादे हैं वो कितने खतरनाक है। ये तस्वीरें हैं, जितने भी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे उनको ये संदेश दिया जा रहा था कि आप सब हमारे हथियार हैं, आप सब चाइना के लिए
किस तरीके से ग्रेट वॉल ऑफ स्टील बन सकते हैं, यानी फौलादी दीवार बन सकते हैं अगर दुनिया का कोई भी मुल्क हमारी तरफ आंख उठाता है। और इसीलिए सवाल ये है कि ये करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं जिनपिंग? अगर वो खुद इतने महफूज है, उनका देश इतना महफूज है, तो लोगों का इस्तेमाल भी यहाँ पर होगा। ठीक है, आपका मुल्क है, आपको जो करना है करिए, लेकिन ये दुनिया को बताने के लिए है। और इसीलिए मैं समझना चाहती हूँ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर आपसे और सुनील चोपड़ा जी आपसे। सुनील चोपड़ा जी, ये तो वही चीन है ना जो विस्तारवादी नीति पर यकीन करता है, उत्पीड़न पर यकीन करता है। फिर क्यों डर गया चीन जो ये कह रहा है कि अगर हमारे सामने आ गए तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं? ये तो चीन डर रहा है ना, ये तो बौखलाहटी है। चीन का सवाल नहीं है, सवाल है कि हर देश जानता है कि उसकी विदेश नीति उसके हित में होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा देश भी, हिंदुस्तान, इसी रास्ते पे चले कि जो उसका हित है वो करे, न कि कभी कहे अगली बार ट्रंप सरकार। इस तरह की जो चमचागिरी करने वाला काम है वो ना मेरे देश का है ना मेरा है। मेरे पीछे एक तस्वीर है, मैं भी तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। वो तस्वीर ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने बनाई थी। ये वो ब्योहर परिवार है जो 1000 साल से मालवा में रहा है और उनको ब्योहर का नाम मिला है। वो चाइनीज मास्टर से खास पढ़ने गए थे शांति निकेतन से, और हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने पेंट किया था। तो चीन को गाली दिए बिना आप सोचो कि हम अपने आप को आगे नहीं ला सकते तो हम मूर्ख हैं। मेरा ये कहना है हम अपने देश का सोचें। नहीं, हम तो अपने देश का सोच हम भी चाहते हैं हाँ। कि हिंदुस्तान का एक एक हिंदुस्तानी, हम भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान का एक एक हिंदुस्तानी हिंदुस्तान की फौज हो। सर वो तो है, हर लेकिन दूसरे को गाली दे के हाँ। आप अपना काम नहीं कर सकते। जब आप अमेरिका की चाकरी कर रहे हैं इस वक्त, क्वाड में, क्वाड क्या है? अमेरिका की जूती, अमेरिका की जूती में आप फंसे हुए हैं। मैं चाहूंगी आप जवाब फिर भी ये हालत चीन हर काम सोच समझ के करता है, उसकी स्ट्रैटेजी होती है, और दुनिया को धमका रहा है। क्यों नहीं इन बातों को समझते हैं सुनील चोपड़ा जी? वाजपेयी जी ने साफ कहा था, हम अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते। हम अपने पड़ोसी बदल भी नहीं सकते, लेकिन पड़ोसियों को सबक जरूर सिखा सकते हैं। जीडी बख्शी सर के लिए सही। तो हम डिस्कशन शुरू करें। जी जीडी बख्शी। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए साहब, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं हर देश को स्वाभिमान होना चाहिए, भारत को नहीं होना चाहिए। इन्होंने चीन के शी जिनपिंग की भाषा सुनी है, हम सर फोड़ देंगे, खून निकाल देंगे। ये कोई भाषा है? ये आपका 100वीं वर्षगांठ है, आप मनाइए। आप दुनिया भर को धमका क्यों रहे हैं? मैं बताता हूं क्यों धमका रहे हैं। इसको बोलते हैं गिल्टी कॉन्शियस। ठीक है साहब, ग्लानि आपको हो रही है कि पूरी दुनिया में आपने कोई 170 बिलियन लोगों को संक्रमित किया है। 4 बिलियन से ज्यादा बेचारे दुनिया के नागरिक मर चुके हैं कोरोना से। पूरी अर्थ की जो व्यवस्था है, जो वो उसका बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है चीन ने। नौकरियां चली गई हैं, इकोनॉमी डूब गई है। ये चीन की देन है। इनकी 100वीं वर्षगांठ में ये इनकी बड़ी उपलब्धि और अचीवमेंट है साहब। अब जो है डर लग रहा है, ग्लानि खा रही है, मन को भय खाया जा रहा है, चिंता खाई जा रही है कि दुनिया अब खुंदस में है, इकट्ठे होके कुछ कर न दे। तभी ये धमकियां दे रहे हैं साहब बड़ी बड़ी कि हम सर फोड़ देंगे, हम 1.4 करोड़ हैं। अरे साहब, हम भी 1.4 अरब हैं, हम भी 1.4 अरब हैं, आपको बता दें। और अगर आप हमारे देश के बरखिलाफ जो हथकंडे हैं वो बंद नहीं करेंगे, आप रोटी तो दे दो अपने लोगों को, भूखे मार रखे हैं। धमकी नहीं दे रहे कि आपका सर फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप यहाँ पे और सर धमकी वही देता है जो डरपोक होता है। नहीं दे सकते, ना वैक्सीन दे सकते हो। और डरपोक जो होता है वही धमकी देता है। जीडी बख्शी सर, मुझे लगता है ये भी याद दिला दीजिए, जो डरपोक होता है वो धमकी देता है। हुए पड़े हैं साहब यहाँ,
चमचागिरी इनकी सुनी आपने, चीन का महिमा मंडन आपने सुना इनकी चमचागिरी चीन के? हमको तो बड़ा रोना यही है ना साहब, हमारे भी 1.4 अरब लोग हैं, लेकिन वो उनमें से अगली कितने बार सारे ये ट्रंप चीन के सरकार, चमचे आप तो पाकिस्तान उसका के साथ देते पैरवी हैं। करने वाले हैं? आपको तो चीन में होना चाहिए था, आज बेजिंग में क्यों साष्टांग आप दंडवत किसकी करने पैरवी आप कर नहीं रहे गए? हो? चोपड़ा जी, मोदी आपको का तो नारा आज भूल गए, बेजिंग में अब की होना बार चाहिए ट्रंप था, सरकार और ट्रंप दंडवत हार करने गया। वहां पे हैं आपके आका को, आपके आका है ना वहां पे। हम किसी का दंडवत नहीं करते हैं, लेकिन जीडी बख्शी सर, अभी आपने एक बात बिल्कुल सही कही, बिल्कुल सही बात आपने सर कही कि आखिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की जरूरत क्या है चीन को? हमारा अरे आपके 100 दिन हो रहे हैं, आपकी पार्टी के 100 दिन हो रहे हैं, मनाइए ना, किसने मना किया? एक मिनट सुनिए चोपड़ा सर, बिल्कुल सही बात जीडी बख्शी सर कह रहे थे, हमें तो लग रहा था कि आप कार्यक्रम में मौजूद होंगे, आप और विवेक जी को तो स्पेशल इन्विटेशन आया होगा, शायद मेरे ख्याल से इन्विटेशन नहीं आया, इसलिए आप ज्यादा गुस्से में। चलिए जरा मैं दिखाती हूँ कि आखिर क्यों डरे हुए हैं, क्यों चीन डर रहा है और क्यों इस तरीके से वो दुनिया को ललकारने की कोशिश कर रहा है। वो बड़ी वजह क्या है ये अब आप समझिए, क्योंकि हर एक पीछे वजह क्यों होती है चीन की, ये आप समझिए। चीन क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि दुनिया की कार्रवाई से वो बचना चाहता है। जो कोरोना उसने फैलाया, उसके बाद घेरेबंदी शुरू हुई और इसी से बचने के लिए वो ये कोशिश कर रहा है। कोरोना के बाद दुनिया का दबाव बढ़ा है, अमेरिका तक ने कहा है कि 90 दिनों के अंदर वो जांच एजेंसी जो जांच कर रही है उसको रिपोर्ट देनी है, और इसके लिए बचने के लिए वो ये दिखा रहा है। दुनिया में अलग थलग पड़ रहा है चीन, ये उसको पता है, और इसलिए अब बचने की कोशिश में वो दुनिया को धमका रहा है कि हमारे पास मत आइएगा वरना हम क्या कुछ कर सकते हैं। ये देख लीजिए, चीन को ताकतवर दिखाने की कोशिश कौन कर रहा है? जिनपिंग, क्योंकि जिनपिंग को पता है कि एक लंबा शासन उन्होंने किया है और लोगों का, चीन के अंदर लोगों का जो विश्वास है जिनपिंग पर, वो खत्म हो रहा है। विवादों से ध्यान भटकाने की कोशिश चीन कर रहा है और इसीलिए अब एक नए पैंतरेबाजी की कोशिश की जा रही है। चीन जो जानता है कि ध्यान भटका कर ही वो कुछ कर सकता है, चीन पर जिनपिंग की कमजोर पकड़ हो चुकी है और इसीलिए अब लोगों को मजबूती का एहसास कराने के लिए वो कह रहे हैं आप हमारे फौलाद हैं, आप ही से हमारा देश है और आप ही सब कुछ कर सकते हैं। ये एक विश्वास लोगों में, कॉन्फिडेंस बनाने की कोशिश की जा रही है और यही है वो तमाम वजह जो चीन ने अपने 100 दिनों के उस कार्यक्रम में, अपनी पार्टी के 100 दिनों के उस कार्यक्रम में बताने की कोशिश की कि कैसे वो सशक्त है, मजबूत है और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अब मैं चाहूंगी मेजर गौरव आर्या और विवेक श्रीवास्तव के बीच डिबेट हो। मेजर गौरव आर्या, मैं आपसे ही समझना चाहती हूँ, ये देखिए जीडी बख्शी सर ने बिल्कुल सही बात कही कि अरे 100 दिन का जश्न है, मनाओ ना। ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल होता है कि अगर हमारे देश की तरफ देखा तो आंख निकाल लेंगे? अरे ये क्या, ये कौन सा तरीका है? देखिए श्वेता, मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने भी चाइना के खिलाफ कभी आंख निकाल के देखी भी होगी चाइना की तरफ। चाइना के 12 या 13 मुल्कों से बॉर्डर मिलते हैं और चाइना का डिस्प्यूट 22 या 23 देशों से है। यानी कि चाइना का जो लैंड का डिस्प्यूट है, ज़मीनी जो उसकी विवाद हैं, ज़मीनी विवाद चीन के, वो उन देशों के साथ भी हैं जिनसे चीन का बॉर्डर मिलता ही नहीं है। उनका कोई, वो 2-3 देश छोड़ के भी उनके विवाद हैं। तो ये ठीक है, देखिए बिल्कुल ठीक है जो सुनील चोपड़ा जी ने बात करी, मैं अग्री करता हूँ उनकी बात से। छोड़ के कि आप अमेरिका की पैर की जूती बन गए, ये मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए। बट अदरवाइज मैं अग्री करता हूं कि हर एक देश का हक है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। अगर चीन कह रहा है तो ठीक है, जाहिर सी बात है अगर कोई चीन के अंदर घुसेगा तो चीन बोलेगा, हमारे अंदर कोई घुसेगा तो बोलेगा। ये बात मैं अग्री करता हूं, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा ये वायलेंट वाला मामला हो गया कि उसका डायरेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन जो मैंने रॉयटर्स में पढ़ा, वील बैश योर हेड्स अगेंस्ट द वॉल, यानी कि तुम्हारा माथा पकड़ के हम दीवार में फोड़ देंगे। तो मुझे ये थोड़ा सा अटपटा सा लगा। शायद हमें आदत नहीं है ऐसी जबान सुनने की कि मतलब कोई हेड ऑफ द, हो सकता है चाइनीज से इंग्लिश में ट्रांसलेशन में कुछ मसला हो, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा बोला उन्होंने और काफी अग्रेसिव स्पीच थी। एक और चीज बॉडी लैंग्वेज में श्वेता बताना चाहता हूं, जो बॉडी लैंग्वेज है शी जिनपिंग की, वही माओ वाला जो सूट है, मजबूत दीवार से टपकेगा, बिल्कुल जी वो टपकेगा माथे से लहू वगैरह। तो ये बात भी ठीक है साहब, सर फोड़ ही देंगे तो टपकेगा लहू, तो टपकेगा सर, पानी तो गिरेगा नहीं, लहू गिरेगा। तो यही चीज़ है। फिर वो माओ से तुंग का सूट पहन के आए तो एक ऑरा बनाने की, मुझे लगता है अगर हम एनालाइज करें तो एक ऑरा बनाने की कोशिश, वो माओ का जो मैजिक है जो चाइनीज माइंड्स में अभी भी जिंदा है, वो माओ का मैजिक कैप्चर करने का, वो माओ का पावर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी गई है। श्वेता, दिस इज व्हाट आई हैव टू से। बोलिए विवेक श्रीवास्तव, बताइए। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैं अग्री करता हूं और मेजर आर्या ने बहुत अच्छा एक एनालिसिस किया और बहुत ही न्यूट्रली बोले। सो आई एग्री विद व्हाट ही सेज कि भाई अब लेकिन देखिए ये तो ट्रेंड हर देश में है। 26 जनवरी हम भी मनाते हैं, हम भी अपनी ताकत दिखाते हैं, अमेरिका अपनी ताकत दिखाता है अपने फाउंडेशन डे पे, एंड वी फील प्राउड व्हाट आवर नेशन स्टैंड्स फॉर।
हमारे फौजी भी खड़े होकर के चैलेंजेस देते हैं और बोलते हैं हमारे देश की तरफ कोई आंख उठा करके भी देखेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो देखिए ब्रवाडो स्पीचेस हैं, इसको अगर हम इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे जैसे कुछ लोग कर रहे हैं कि थ्रेटन कर रहे हैं इंडिया को या किसी और देश को थ्रेटन कर रहे हैं। नहीं, आपने तो थोड़ा I think यहाँ this is पर जो wrong एनालिसिस analysis. किया है अगर ना, पूरी- कंपैरिजन किया है, वो गलत है विवेक जी, वो हाँ। बिल्कुल गलत है। आपको या तो अपने देश हाँ, में जो रिपब्लिक तो डे होता है आप- इसका मतलब नहीं पता, वहां पे ये पार्टी का नहीं, जश्न हो उन्होंने रहा है सिर्फ 100 ये साल कहा है होने कि पर। अगर चाइना देखिए वो ठीक है, अपने देश की यहाँ तरफ पर से बात अगर कर रहे अगर यहाँ पर हैं, तो कह रहे हैं बीजेपी और हमारे कांग्रेस देश की तरफ करती से है ना, तो करेगा वहां पर हम सैन्य छोड़ेंगे। प्रदर्शन नहीं होता, ये हम ठीक भी कहते है, हैं। वहां पर तो कम्युनिस्ट पार्टी मतलब आप सेना ही है, तो वो तो ये करेंगे, लेकिन आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो रॉन्ग कंपैरिजन है। जरा मैं आप दिखाती हूँ जिस ये बात तो का हम जिक्र भी मेजर कहेंगे, गौरव आर्य ने हमारे किया देश कि की माओ, तरफ नया माओ से कौन है देखेगा, चाइना में, नया माओ क्योंकि नया मैजिक, न्यू मैजिक इसलिए क्योंकि चाइना, अरे आ रही हूँ विवेक जी, आ रही हूँ, आपको इन्विटेशन नहीं मिला है, मुझे पता है आपको बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक। अब मैं जरा दिखाती हूँ आपको कि वो जो कंपैरिजन है जिसको समझना जरूरी है कि नया माओ, चाइना के लोगों के दिमाग में वो मैजिक जो माओ का मैजिक है उसको कैसे भुनाने की कोशिश जिनपिंग कर रहे हैं, क्योंकि जिनपिंग ने ही एक तरह से ये बताने की कोशिश की है कि मैं अब नया माओ हूं। देखिए दोनों की स्टाइल, देखिए दोनों के जो ड्रेसिंग सेंस है वो देखिए, वैसा ही सूट पहना हुआ था जिनपिंग ने कल जब वो प्रोग्राम हुआ 100 साल का, तो ये जो ग्रे कलर का जो सूट पहना हुआ था वो सेम स्टाइल था जो माओ पहना करते थे, उनकी स्टाइल को कॉपी किया गया जिनपिंग की ओर से, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस में बहुत बड़ा एक मैसेज होता है, वो मैसेज होता है जो लोगों के दिलों को छूता है, और चाइना में एक जो उनकी कमजोर स्थिति हो रही है जिनपिंग की, उसको मजबूत करने के लिए ये पूरा का पूरा प्लान किया गया। जिनपिंग जो खुद को शक्तिशाली बताने की मंशा रखते हैं, और वो कैसे किया गया, माओ त्से के जरिए, माओ त्से वो जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी और उन्हीं वो संस्थापक थे, संस्थापक को ही एक तरह से कहें कि अपना एक रूप बताने की कोशिश की जा रही थी। अब मैं जरा आपको दिखाती हूं कि वो जो शक्ति प्रदर्शन हुआ था वो कैसे हुआ था चाइना में, और उसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या थी, यानी कि इमोशनली लोगों को बताने की कोशिश थी कि क्या कर रहा है चीन। और ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं ड्रैगन की शक्ति की, वो तस्वीरें जो दुनिया को दिखा करके डर पैदा करने की कोशिश चीन कर रहा है। और मैं ये कहूंगी क्या दुनिया में किसी की भी पार्टी जब होती है पॉलिटिकल पार्टी, तो वहां से ऐसी तस्वीरें सामने आती है पॉलिटिकल पार्टी से, क्या इस तरीके से वहां पर जश्न मनता है, ये सिर्फ चाइना में होता है। और इसीलिए मैं कहूंगी कि सर्टिफिकेट मत दीजिएगा विवेक जी आपकी बार, क्योंकि ये सिर्फ चाइना में होता है जहां पे जो एक ही पार्टी है जिसका साम्राज्य है, लोकतंत्र है नहीं वहां पर, इसलिए आप कंपैरिजन मत करिए किसी और देश के साथ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये चाइना में होता है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि कैसे वहां पर लोगों को एहसास किया गया, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की गई, मेजर अब वहां पर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की गई लोगों के बीच आकर के कि वही सब कुछ है, वही सब कुछ है, चीन को वही संभाल सकते हैं। और ये क्यों करना पड़ा है चीन को, ये समझने की जरूरत है। इन दो तस्वीरों में आप समझ रहे हैं कि चीन का ये फ्यूचर प्लान क्या है, चीन की स्ट्रैटेजी क्या है आगे की, क्योंकि चीन समझता है कि भारत नया भारत है, वो भी जवाब देगा। LAC पर जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए तब भी वहां पर चीन ने ये बात एक तरह से जवाब देने की कोशिश की कि इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होगा। चीन जो हर किसी के हर देश में घुसने की कोशिश करता है, और ये दो तस्वीरें हैं जो बता रहा है कि चीन डरा हुआ है। और मेरे साथ मेजर गौरव आर्य इस वक्त मौजूद है। मेजर गौरव आर्य, मैं आपसे यही समझना चाहूंगी सर कि इस तरीके का शक्ति प्रदर्शन क्या दिखाता है। इसी कार्यक्रम में जिनपिंग ये कहते हैं कि दुनिया को बताते हैं कि हम कितने शक्तिशाली हैं, अपने लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाते हैं। ये सब क्यों करना पड़ रहा है चीन को? देखिए, शक्ति प्रदर्शन के 2-3 चीजें हैं। वहाँ सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट। अरे रुकिए विवेक जी, अभी रुकिए, बोल रही हैं आपको कुछ पता है नहीं, जबरदस्ती बोपू बन के आ जाते हैं ग्लोबल टाइम्स की तरह, रुक जाइए। रेवोल्यूशन लाया, ये आपको नहीं है। इट इज नॉट अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, इट इज अ सिंगल पार्टी। मुझे विवेक जी, तो पार्टी जैसे बिल्कुल विवेक जी, मेरी आपसे विनती है सर कि इसमें कोई गुस्सा होने वाली बात तो है नहीं। चाइना मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, सिंगल पार्टी है। इस तरीके से कह रही है, बिल्कुल जिस तरीके का इनका वक्तव्य था सर, आप वो क्यों, अरे भाई हम भी दिखाते हैं 26 जनवरी। सर बिल्कुल, आप विवेक जी, 26 जनवरी को मेरे सिपाही खड़े विवेक जी आप गुस्सा ना हो, श्वेता भी सीख रही है, मैं भी सीख रहा हूँ, आपसे सीखते सीखते सीख जाएंगे सर। प्लीज सर, 1 मिनट सर। हाँ श्वेता, आप कुछ कह रही थी, बताइए इनको। जी बोलिए विवेक जी बोलिए, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताइए। नहीं, मैं तो बोलूंगी ये बात। आप उस कंट्री की बात कर रहे हैं जिसमें डेमोक्रेसी है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, चाइना में नहीं है। आप क्यों परेशान होते हैं मुझे बताइए, मैं चाहूंगी मेजर गौरव आर्य आप इनको जवाब दीजिए। देखिए, जो श्वेता आपने पॉइंट बताया था ना कि आप रिपब्लिक डे को इस सेलिब्रेशन से कंपेयर ना करिए, मुझे लगता है आपने जिसको कहते हैं हार्ट ऑफ द मैटर पे आपने टच करा श्वेता। और असली बात यही है, इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और हम लोग अपना रिपब्लिक डे, जब हमारा संविधान हमें मिला था, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं जब हम परेड करते हैं। ये पावर प्रोजेक्शन है। देखिए यहां पे जो झांकियां चल रही हैं,
ये बोलना शी जिनपिंग का ये गलत है। आप सेलिब्रेट करिए और हमारी तरफ से भी मुबारकबाद। हम कहते हैं 100 साल नहीं, अगले 1000 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी राज करे चीन पे, हमें उससे क्या लेना देना है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये सर पकड़ के दीवार पे फाड़ देंगे और खून निकलेगा, और ये थोड़ा सा मुझे अटपटा सा लगा, क्योंकि कुछ लोग जो हैं, और मैं विवेक जी की बात नहीं कर रहा, मैं सुमित जी की बात नहीं कर रहा, पर कुछ लोग हैं जो मतलब हमारे आर्मी चीफ ने सिर्फ ये बोला कि हम लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं कश्मीर में, तो उनको बोल दिया कि साहब ये सड़क के गुंडे हैं, ये उनको ऐसा बोल दिया। लेकिन शी जिनपिंग को कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि शी जिनपिंग से पता नहीं क्या माल मसाला मिलता है। शी जिनपिंग को कोई कुछ नहीं कहेगा। ये बात गलत थी। मुबारक हो उनका सेलिब्रेशन, जरूर हमारी तरफ से भी मुबारकबाद अगले 1000 साल तक। लेकिन ये गलत है ये चीज। ये जो लैंग्वेज है, ये मुझे नहीं लगता ये लैंग्वेज, जैसे कि सुमित चोपड़ा जी ने बोला कि अगली बार ट्रम्प सरकार, ये उनको गलत लगा जो मोदी जी ने बोला है। ठीक है, सुमित जी की पूरी उनका हक है बोलने का, उनको गलत लगा। लेकिन ये बोलना कि किसी का सर फाड़ देंगे और सर से खून निकलेगा, ये तो गली मोहल्ले में सर हम लोग इस्तेमाल करते, हम भी इस्तेमाल नहीं करते, मतलब गली मोहल्ले में इस्तेमाल होती है जबान। तो चाइना का प्रीमियर ऐसा बोले कि सर फाड़ देंगे दीवार में मार के किसी का, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया सर। आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा हो गया विवेक जी, ये नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, हो सकता है, लेकिन मेरा देखिए, जैसा पहले कह रहे थे, मुझे तो यही लग रहा है ये ट्रांसलेशन प्रॉब्लम है। आई एम 120% श्योर देयर इज अ ट्रांसलेशन प्रॉब्लम। हो सकता है उनके मुहावरे, उनकी वोकैबुलरी, उनके पर्यायवाची वर्ड जो उनकी भाषा में हो, उस हिसाब से कुछ अलग बोला हो, और हम लोग जिस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ अलग एक सेंस निकल के आता है। That is what I can make out. बिल्कुल विवेक जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपसे एग्री करता हूं कि हेड ऑफ द स्टेट चाहे किसी भी देश का हो, उसकी भाषा बहुत ही संयम में होनी चाहिए। बिल्कुल, इस बात को मैं मानता हूं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं इसमें। बिल्कुल विवेक जी, मैं सिर्फ एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, और मेरी रिक्वेस्ट चोपड़ा साहब से है कि चोपड़ा साहब, जैसे विवेक जी ने बेनिफिट ऑफ द डाउट शी जिनपिंग को दिया, आई थिंक आपको भी अपने खुद के प्रधानमंत्री को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना चाहिए। जो आपने बोला अमेरिका की जूती, सर ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। क्या ठीक है, बेनिफिट डाउट देता, मैंने तो देखा है वो घटना। सर एक मिनट, सर चोपड़ा जी, चोपड़ा साहब और गलत चीज, सर चोपड़ा साहब, मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं चोपड़ा साहब, सिर्फ ये कहना कि ये अमेरिका की पांव की जूती, सर ऐसा कोई पांव की जूती, ऐसा क्या कर दिया सर इंडिया ने? और इतनी नफरत क्यों अपने देश के लिए चोपड़ा जी? चल जाता है हम कहां हैं। चोपड़ा जी, अपने मुल्क के लिए इतनी नफरत क्यों अपने मुल्क के लिए इतनी देश के लिए नफरत नहीं है, देश के दुश्मनों के लिए नफरत है। तो सर शी जिनपिंग को गाली दीजिए, अच्छा मौका है, रिपब्लिक भारत पे हैं आप। देश का दुश्मन के लिए अगर कुछ बोलना है तो बोलिए अभी। वो देश का मैं श्वेता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको पूरा मौका दीजिए। मैं पूछ रही हूँ, एक मिनट, आपने कहा सुनील बताइए ना, शी जिनपिंग दुश्मन नहीं है, उसने कहा वो तो दुनिया का दुश्मन है, बताइए क्यों नहीं के लिए। मैं चाहूंगी जरा संजीव उनियाल को भी ले लीजिए डिबेट में, सुजाता कौर को भी। दुनिया का दुश्मन आप कौन सी दुनिया हो, आप तो मूर्ख। अरे सर, 3.5 लाख भारतवासी मर गए सर, जान से चले गए 3.5 लाख भारतवासी। क्या करें सर? कोरोना चीन से फैला, ये आप नहीं मानते? क्या चीन तो खुद कहता है कुछ नहीं है? अच्छा, कुछ नहीं। प्रभु, ऑर्गेनाइजेशन ने मैं आपके, ये चाइना का, आप मेरे बुजुर्ग भी हैं चोपड़ा जी, आप मेरे बुजुर्ग भी हैं, मैं आपका चरण स्पर्श भी करता हूं। आपने चाइना को क्लीन चिट दे दी सर। चाइना ने अपने आप को क्लीन चिट नहीं दी। चाइना ने बोला है अभी तक चोपड़ा जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है चोपड़ा जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, चोपड़ा जी मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। अभी तक चीन ने यह बोला है कि जो वायरस आया है, चाइना ने यह बोला है सर कि जो वायरस आया है वो लेबोरेटरी से नहीं आया, वो वुहान के वेट मार्केट से आया है। चाइना भी मना नहीं करा चाइना ने कि कोविड वायरस चाइना से नहीं आया, उसने नहीं बोला। पर आपने सर, आपने नेशनल टेलीविजन पे रिपब्लिक भारत में आपने चाइना को क्लीन चिट दे दी। आपने बोला चाइना से आया नहीं है, रोज की बात है सर, रोज की बात था। और अमेरिका ने पैसे दिए हैं इस रिसर्च के लिए। अच्छा सर, पैसे अमेरिका ने दिए हैं डॉक्टर एंड्रू फॉची ने, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन सर सुनिए चोपड़ा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन सर इवन चाइना ने, एक मिनट सर, मैं मुद्दे पर ही आ रहा हूं, अगर आप बोलने दें। चोपड़ा जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, 10 सेकंड दे दीजिए फिर मैं चुप हो जाऊंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर फॉची ने पैसे दिए हैं, बिल्कुल ये बात सच है, आप गलत बात नहीं कह रहे। डॉक्टर फॉची ने पैसे दिए वुहान लैब में। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो वायरस आया सर वो चीन से आया। चीन भी मना नहीं कर रहा, चीन कह रहा है हाँ वायरस चीन से आया, लेकिन वो कह रहे हैं वेट मार्केट से आया, वो लैब से नहीं आया। इसका इन्वेस्टिगेशन है। आपने पूरी चाइना को क्लीन चिट कैसे दे दी सर? नहीं, वो कह रहे हैं कि कोई वो गुफा है, उसमें गुफा नहीं है, गुफा नहीं। अगर गुफा भी है तो सर वो गुफा चीन में है सर। कहां से आ गई? मैं चाहूंगी संजीव उनियाल को ले लीजिए, संजीव उनियाल और सुजाता पॉल। सर वो गुफा चीन में है सर। गुफा भी आएगा, पहाड़ भी आएगा, बादल भी आएंगे, बारिश भी आएगा, सब आएंगे।
सुनील चोपड़ा जी, अच्छा नहीं लगता सर। बच्चे भी आपका शो देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, आप उनको मिसगाइड कर रहे हैं। क्या इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं? मैं चाहूंगी संजीव उनियाल और सुजाता पॉल। संजीव उनियाल, सवाल तो यही है कि जैसे ही चीन का नाम ये लोग सुनते हैं, चाहे विवेक जी हो या सुनीत हो, ये हमेशा एक परेशान मुद्रा में नजर आते हैं। भाई क्यों इनकी बॉडी लैंग्वेज क्यों चेंज हो जाती है? एक बात में हर बात में बातें तो स्पेशली सेटल हो गई श्वेता। 4 बातें तो श्वेता बिल्कुल सेटल हो गई हैं कि रिपब्लिक डे ये परेड नहीं थी, ये सरकारी तंत्र का प्रदर्शन नहीं था। पूरी मिलिट्री के साथ, पूरी शानो शौकत के साथ आप एक पार्टी के 100 इयर्स कंप्लीशन के बता रहे थे। चाइना का फाउंडेशन डे नहीं था ये, ड्रैगन का फाउंडेशन डे नहीं था ये। तो आप देखिए किस तरह की दादागिरी, एकाधिकार एक ही पार्टी ने बना रखा है। और चाइना का फाउंडेशन डे हमारे भी ऐसे लोगों को नजर आ रहा है जो कि उनके तलवे चाटते हैं। दूसरी बात, ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि G7 ने तुमको घेर लिया, क्वेड ने तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी, इस जबरदस्त लामबंदी हो गई तुम्हारे। सुजाता जी, यही हकीकत है जो बोल रहे हैं यहाँ पर इस वक्त संजीव उनियाल जी। उसके बाद में जनरल जीडी बख्शी सर से सवाल। बिल्कुल, तो क्या हुआ? देखिए जी, देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर ये चुप रहे तब मैं बोलूं। इन्होंने जिस तरीके से इस पूरे मैटर में बात करी है, ना तो मैं चोपड़ा जी से सहमत हूं, ना उनियाल जी से। उनियाल जी से को सलाह दूंगी कि आपकी पार्टी इस वक्त सत्ता में है, इसलिए आप थोड़ा संयम बरत के बातों को करा करिए, हर एक को साथ लेकर। कोई देशद्रोही नहीं हो जाता अगर कोई ऐसी बात कह रहा है। और जहां तक चाइना की बात है, देखिए चाइना हमारा सबसे, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आपका नाम सुजाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना हमारा नंबर 1 का दुश्मन है। अगर ये कहा जाए कि नहीं हमारी पार्टी तो उनके, भैया चुप रहिए। सुजाता जी आप मेरे साथ बने रहिए, संजीव उनियाल जी आप भी बने रहिए, सारे खास मेहमान मेरे साथ बने रहिए। मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन आगे क्या कुछ है 6 बजे महाभारत में आज हम आपको क्या दिखाने जा रहे हैं, किस मुद्दे पर होगी डिबेट, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी सुचारिता कुकरेती है। सुचारिता, ओवर टू यू। भारतीय उच्चायोग पर ड्रोन मंडराया इस्लामाबाद में, और ये जमीन भारतीय उच्चायोग की भारत की जमीन है। इस पर ना आप साजिश रच सकते हैं, ना आप नजर रख सकते हैं, और ना ही जासूसी। फिर ऐसे में पाकिस्तान जवाब क्यों नहीं दे रहा है कि भारतीय उच्चायोग पर ड्रोन क्यों मंडरा रहा था? पाकिस्तान को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी और हिंदुस्तान को जवाब देना होगा। इसी पर ला रही हूं महाभारत, ठीक 6 बजे। बिल्कुल, पाकिस्तान को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी और पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी अपनी चुप्पी तोड़नी होगी कि आखिर ये जो नया ड्रामा हो रहा है ये हो क्यों रहा है। जीडी बख्शी सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि अभी क्लीन चिट दे चुके हैं सुनील चोपड़ा जी, विवेक जी सुनेंगे नहीं चीन के खिलाफ कुछ भी, तो फिर क्या कुछ किया जाए? क्योंकि चीन जो कर रहा है उसको पता है वो क्या कर रहा है, ये सोचा समझा स्टेप है। देखिए बड़ा साफ कहना पड़ेगा कि आज जो उनकी sartorial, सर प्लीज मेरा नाम। एक मिनट विवेक जी, मैंने आपसे सवाल नहीं किया, हर किसी के बीच में मत बोला करिए, बैड मैनर्स। हाँ जीडी बख्शी सर। हाँ थैंक यू। मैं कह ये रहा था कि आज शी जिनपिंग माओ से तुम की पोशाक में आए, जो उन्होंने आज से पहले नहीं कभी पहली, वो टाई शाई डाल के सूट डाल के पक्का बिजनेस सूट में आते हैं। अरे साहब क्यों आप चिल्ला रहे हैं बीच में? आपको मौका मिला। अरे विवेक श्रीवास्तव जी, आप चीन के प्रवक्ता बन के बैठे हैं क्या? हेकलिंग मैच नहीं हो। सुनने दीजिए, जीडी बख्शी सर कुछ कह रहे हैं। मैं इनको देखिए दर्द कितनी होती है चीन के खिलाफ, कोई बोल क्या दे, चीन के खिलाफ कोई बोल क्या दे, इनको तो दर्द होती है। मैं तो हैरान हूं। अच्छा साहब, ऐसा है कि जो माओ से तुम की पोशाक में आज शी जिनपिंग आए हैं, ये सार्टोरियल ड्रेसिंग का जो मैसेज उन्होंने दिया है, देखिए झूठी गालियां। मैं एज अ सोल्जर, चोपड़ा जी 1 मिनट, जनरल साहब बोल रहे हैं, प्लीज सर बीच में मत बोलिए। माओ से तुम एक भारी योद्धा था, माओ से तुम एक भारी योद्धा था, 30 साल लड़ा वो, जब से वो लड़का था लड़केपन से अपने वो लड़ता रहा, लगातार चीन की सिविल वॉर में जापान के साथ लड़ा माओ से तुम, उसके बाद अमेरिका के बरखिलाफ लड़ा वो कोरिया में, उसके बाद उसने जो है चीन में बहुत अभियान चलवाए। वो वाकई योद्धा था। अगर वो कहता था कि हम सर फोड़ देंगे तो वाकई दुनिया थर थर कांप देती थी, क्योंकि उसकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। शी जिनपिंग महाशय जो है वो इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं,
और उनको लड़ाई का कोई तजुर्बा नहीं। इसलिए आज जो उन्होंने लड़ाई की पोशाक पहनी, मतलब माओ से तुम की पोशाक पहनकर वो दुनिया भर को धमका रहे कि जिसने हमारी तरफ देखा हम 4 अरब चीनी तुम्हारा सर दीवार से मारकर फौलाद की सर फोड़ देंगे, सिर फट जाएगा, खून बहेगा। ये तो कोई अजीब ही नई भाषा है। ये भाषा शैली समझ नहीं आई। और खासकर आपकी 100वीं वर्षगांठ है, आप खुशी मनाइए, आप नाचिए, आप गाइए, आप बुला लीजिए अपने चमचों को यहाँ से, वो भी आपका महिमा मंडन करते करते। हाँ, बोलिए विवेक श्रीवास्तव, बोलिए विवेक श्रीवास्तव। उनकी तो बात करना चाहता हूँ। लेकिन ये जो आज उन्होंने फौजी पोशाक एक किस्म से डाल ली और दुनिया भर को धमकाना शुरू कर दिया, ये इसलिए है। सर एक मिनट, जरा विवेक श्रीवास्तव भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं इनके दर्द को समझ लूं, इनकी चाइनीज दर्द को जरा समझ लूं। हाँ चलिए बोलिए साहब। जनरल बख्शी, आप बोलिए, सुनिए इस चीज को। और मैं ये आपके जज्बे को, देशभक्ति के सैल्यूट भी करता हूँ, रिस्पेक्ट भी करता हूँ कि जब भी देश के ऊपर कोई खतरा मंडराता है, आप खड़े होकर के खुलेआम बहस करते हैं और आप कहते हैं कि भारतीय फौज इतनी सक्षम है किसी के छत पे छुड़ा देंगे, और आप खुद भी चैलेंज करते हैं। तो ये हर देश में हर फौजी का, हर नेता का, हर सिटीजन का देशभक्ति का जज्बा होता है। वो अपने देश में बोल रहे हैं, हम अपने देश में बोलते हैं, इसमें हमें क्यों बुरा करना चाहिए? अगर वहां का नेता ये कह रहा है कि साहब मेरे देश चाइना के खिलाफ अगर कुछ करेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई विवेक जी, समझिए इस बात को। मेजर गौरव आर्या, जरा समझाइए इनको। अरे भाई मुझे बताइए ना, चीन पर किसने अत्याचार किया है? चीन पर अत्याचार किसने किया है? तभी तो ये सवाल उठा है। आपसे आपको एक बात बोलना चाहता हूँ और एक सवाल भी पूछना चाहता हूँ। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे ना गांधी टोपी पहनने से कोई गांधी नहीं बन जाता, वैसे माओ का सूट पहनने से कोई माओ नहीं बन जाता। तो माओ से तुंग और शी जिनपिंग में जमीन आसमान का फर्क है। और दूसरी चीज विवेक जी, कॉमरेड विवेक प्लीज सर, प्लीज कॉमरेड विवेक प्लीज। दूसरी चीज मुझे एक ये बात समझ में नहीं आती कि चाइना के अंदर एक बंदा नहीं है, एक बंदा जो आके भारत की बात बोले कि भारत अगर अपनी रक्षा कर रहा है तो क्या बुरा कर रहा है, उसको भी हक है। लेकिन भारत के अंदर से आपको 1000 लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि चीन कह रहा है वो ठीक कर रहा है। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आई, बात मेरे समझ के परे है भाई। ये बात किसी को नहीं समझ में आएगी सिवाय विवेक श्रीवास्तव के, सुनील चोपड़ा के और आज तक चाइनीज टेलीविजन पे मैंने नहीं देखा कभी किसी को ये बोलते हुए। बोलने की आजादी हमारे यहाँ क्या नहीं है? इसी मिट्टी में पनपते हैं ऐसे। क्या तो अगर कोई बोलता है तो क्या होता है, जैकमा का क्या हुआ सबको पता है। तो ये आजादी सिर्फ हमारे देश में, और ये समझना चाहिए कि आजादी मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। कम से कम देश के लिए बोलिए, चीन के लिए हमेशा मत बोलिए। सुनील जी, अच्छा नहीं लगता है। आपसे भी 5 के प्रहार मेरे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।